तो रियल नंबर का क्वेश्चन फटाफट करते चलिए। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया 129 डिवाइडेड बाय 27, 2 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5। आपसे पूछा इस पर कमेंट करने के लिए। तो देखते ही आपको पता चल गया यहाँ पर कि हियर इज व्हाट 7। ओके, सो इफ 7, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को कीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर देगा 398, 436, 542 को, और रिमाइंडर जो रिस्पेक्टिवली छोड़ेगा वो होगा आपका 7, 11, 15। तो आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इस तीनों नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है 7, 11, 15 छोड़े। आपके पास 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप लोग। देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। जैसे ये क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, 397 माइनस 7 करना है। ये आपके पास क्या हो गया, 390 हो गया। 436 माइनस 11 करना है। ये आपके पास 6 माइनस 1, 5, 2, 425 हो गया। 542 माइनस 15 करना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, 527 हो जाएगा। अब आपके पास तीन नंबर है, 390, 425 और 527। बताइए समझ में आया? अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इसका एचसीएफ निकाल लेना है। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इसका एचसीएफ निकाल देना है। बताइए इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, आप लोग निकालिए फटाफट इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ जब आप चेक कीजिएगा तो इसका एचसीएफ क्या आएगा बताइए। एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा। 390 को देखिए फैक्टराइज कीजिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, 34 एंड आपके पास क्या हो गया, 50 हो गया। तो क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर मैंने 398 दिया है ना, 398 माइनस 7, ये 391 हो गया है ना। तो आपने 17 टू 4, ये क्या होगा, 23 हो गया आपके पास। उसी तरीके से अगर आप इनको लिखेगा तो इनको आप क्या लिखेगा, 17 इंटू 17 इंटू 2, 34 हो गया आपके पास। और यहाँ से आपके पास 8, 225। 17 इंटू 23, 391 को आप लिख सकते हैं। 17 इंटू 25, 425 को लिख सकते हैं। उसी तरीके से 527 को लिखिए। 17 इंटू क्या लिख पाइएगा, 17 इंटू 3, 51 एंड 1। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, 17 आ गया। 17 आ गया इसका एचसीएफ, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। बताइए समझ में आया आप सबको? इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। बताइए समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कभी कभी पेपर में आ जाता है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 98 को आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो आप सब आराम से इसको कर सकते हैं। ये क्या, 2 इंटू 7 इसको आप लिखिएगा। इसी को आप लिखिएगा क्या, 2 इंटू 7 का होल। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में, कर दीजिएगा आप। आपको क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आया, आपको क्वेश्चन में पूछेगा आपसे एचसीएफ बताना है आपको। एचसीएफ बताना आपको, यू नीड टू फाइंड आउट द एचसीएफ 408 एंड 1032 का। आपको इस फॉर्म में लिखना है, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी। आपको पी की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। आप जवाब दे लेंगे इस तरह के क्वेश्चन का। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पी की वैल्यू बताना है, तो क्या आप जवाब दे लेंगे इस तरह के क्वेश्चन का, बताइए।
देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इसके इक्वल जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा इस क्वेश्चन का। 408 और 1032 का जो HCF होगा ये इनके बराबर होगा 20। ओके, जो HCF होगा इसका। अब देखिए 408 है आपके पास, 1032 है आपके पास, तो कैन यू टेल मी डायरेक्टली, अगर आप ये क्वेश्चन किए तो आपको पता हो इसका HCF क्या होता है, आप HCF निकाल लेंगे क्वेश्चन में। इनका HCF को कैलकुलेट की जगह आएगा 24 आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दूं, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी इक्वल्स टू 24। टेल मी यस और नो। तो यू विल सॉल्व दिस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2064 प्लस 408 प्लस पी इक्वल्स टू 24। पता है, समझ में आया। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, छोड़ दो इसको, जो सॉल्व करेंगे तो आप ये इंटू पी है, तो ये 408 पी हो गया, देखिए 408 पी हो गया आपके पास, इक्वल्स टू यू कैन से 24 माइनस 2064। इज इट करेक्ट, टेल मी यस और नो। तो 24 माइनस 2064 कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 2040। यहाँ से आपको पी की वैल्यू दिख रहा है क्या है, -5। देखिए माइनस आएगा, -2040, पी आपके पास -5 आ जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे। बताइए ओके, आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है इंटू दूसरा नंबर, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। बताइए समझ में आया। जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, दो नंबर आपको दे दिया, पहला नंबर आपको मान लीजिए दे दिया है 9 एंड दूसरा नंबर मैंने आपको दिया मान लीजिए 459, ठीक है। पहला नंबर मैंने आपको, ये चलिए इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक देता हूं मैं आपको। चलिए मैंने आपको दे दिया, पहला नंबर मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 5, ओके। दूसरा नंबर मैंने आपको दे दिया मान लीजिए क्या, 75। तो 5 इंटू 75, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम दे दिया, एलसीएम दे दिया इसका 75। क्वेश्चन में मैंने आपका एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछा निकाल लीजिएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू देखते ही आपको पता चल गया 5। इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपको पता नहीं, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपके बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम किसका, दो नंबर का, एचसीएफ किसका, दो नंबर का। आपको एचसीएफ क्वेश्चन में पूछा मान लीजिए एक्स, एलसीएम क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया 110, ठीक है। पहला नंबर आपको दे दिया मान लीजिए 11, ठीक है। बताइए समझ में आया। दूसरा नंबर आपको दे दिया इंटू 10, तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, एक्स क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, आंसर आ जाएगा 1। बताइए कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ रहा है, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे आराम से। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ पूरा, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को कीजिए फटाक से, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा पेपर में आप लोग फटाक से। क्वेश्चन में क्या दिया कि लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 एंड 125। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो 70 और 125 को डिवाइड करता है, और जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है 5 एंड 8। तो सिंपल सी बात आपको क्या करना है, 70 माइनस 5 कर देना है, 65 हो गया, 125 माइनस 8 कर देना है, 117 हो गया। लार्जेस्ट नंबर इसका एचसीएफ निकालिएगा, देख के पता चल रहा है आपको 17 आएगा, ओके। 17 13 इंटू 5 65, 13 आएगा, है ना।
13 इंटू 9 117। इसको क्या लिखिएगा 13 इंटू 5, इसको क्या लिखिएगा 13 इंटू 3 ठीक है 13 आ जाएगा आंसर, है ना। बताइए समझ में आया। रियल नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कर लीजिएगा पेपर में। बताइए समझ में आया, बताइए समझ में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। रेशनल नंबर मैंने आपको एक्सप्रेस करके दिया है, रेशनल नंबर मैंने आपको दिया है 6.12 बार, 6.12 बार। इसके डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टर बताना है। कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग। बताइए, तो देखिए जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 6.12 बार, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए 1 to 2 डिजिट पर आपका क्या है बार है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100x इक्वल्स टू 6.12 बार है, तो ये तो रिपीट ही हो रहा है ना, 1 बार इंटू 100 हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं सर 612 इंटू 1 पर बार, ये तो सेम बात है सर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताइए, समझ में आया। फिर आप इसको क्या कह सकते हैं सर, इसको तो हम लिख सकते हैं ना सर 606 प्लस 6.12 बार। समझ में आया ट्रिक, 100x इक्वल्स टू, है ना, 100x इक्वल्स टू। अब देखिए 6.12 बार मैंने किसको सपोर्ट किया है, x को ही तो किया है, x यही तो है। तो आप कह सकते हैं सर कैन वी राइट 100x माइनस x इक्वल्स टू 606। बताइए समझ में आया। तो 99x इक्वल्स टू क्या हो गया 606। समझ में आया। तो 99x इक्वल्स टू हो गया आपके पास 606। तो x क्या हो गया 606 डिवाइडेड बाय 99। देख करके आप कह सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 3 सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके आगे कैंसिल आप इसको नहीं कर पाइएगा। तो 33 डिनोमिनेटर में आया, तो डिनोमिनेटर को आप क्या लिख दीजिएगा, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 11, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बताइए समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से रियल नंबर के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। रियल नंबर के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं पेपर में, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इस तरीके से मैं सारे चैप्टर आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।